इस वीडियो में हम हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जो बच्चों के लिए एक डरावनी सपने की तरह होती है ये रिएक्शन, है ना। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो इसके बाद हेलोफॉर्म रिएक्शन से रिलेटेड कभी भी कोई भी डाउट आपके मन में नहीं आएगा, ये अरुण सर की गारंटी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा लेवल वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक लेवल की बात करेंगे जो नीट लेवल पे पूछा जाता है, फिर जेई मेन पे बात करेंगे और जेई एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे के मॉलिक्यूल्स डिस्कस किए हुए हैं जो हेलोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं नहीं देते, और आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं या नहीं देते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहली बात बच्चों की ये चीज समझ में नहीं आती कि ये जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन अपन लिखते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ अपन आयोडोफॉर्म टेस्ट क्यों लिखते हैं, क्लोरोफॉर्म टेस्ट क्यों नहीं लिखते, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट क्यों नहीं लिखते? पहली चीज तो समझना जरूरी है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब अपन हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास 3 हेलोफॉर्म है जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है कि नहीं है? पहला है क्लोरोफॉर्म, देखो दिखाता हूं मैं आपको। हेलोफॉर्म में 3 है अपने पास। पहला कौन सा है? ये रहा क्लोरोफॉर्म। दूसरा कौन सा है? दूसरा है ब्रोमोफॉर्म जो इस रिएक्शन में बनेगा, और तीसरा है आयोडोफॉर्म। ठीक है भाई, 3 टाइप के फॉर्म बनते हैं। अगर रिएक्शन की बात करें तो अगर क्लोरोफॉर्म बनेगा तो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी, ब्रोमोफॉर्म बनेगा तो ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी, और आयोडोफॉर्म बनेगा तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। अब आयोडोफॉर्म को ही टेस्ट क्यों बोलते हैं? तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कोई भी प्रोडक्ट बनता है, यानी कि एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है, तो या तो हम देते हैं कलर चेंजेस से या कोई प्रेसिपिटेट बने तब। क्लियर है कि नहीं है? आई बात समझ में? तो जब हम कलर चेंजेज अगर किसी में देंगे तभी तो बोलेंगे रिएक्शन हो गई, देखो बन गया ये टेस्ट दे दिया इसने। अगर मान लो कि रिएक्शन में कलर ही नहीं आए तो हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई रिएक्शन हो गई या ये बन गया, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस टेस्ट के रेस्पेक्ट में? नहीं बोल सकते ना अपन। कब बोल सकते हैं? जब कोई कलर चेंजेज आए। तो अगर मैं क्लोरोफॉर्म की बात करूं, तो ये तो कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। इसकी कोई कलर नहीं होती। ठीक है कि नहीं है? प्लीजेंट स्मेल होती है, वो बेहोश वेहोश करने के काम में आता है। फिल्मों में देखा होगा आपने, वो डालकर सुंघाते हैं किसी दूसरे को, है ना? हाँ, प्लीजेंट स्मेल आती है। ठीक है कि नहीं है? और इसका भी लगभग लगभग कलरलेस ही होता है, हालांकि बहुत ज्यादा मतलब बहुत हल्का पीला होता है, तो मैं तो उसको कलरलेस ही बोलूंगा। ठीक है कि नहीं है? दूसरा जो है, इस ब्रोमोफॉर्म की अपन बात करें तो इसकी स्मेल भी क्लोरोफॉर्म के रस मतलब सिमिलर ही होती है। थोड़ी मीठी मीठी स्मेल होती है। कैसी होती है? मीठी मीठी स्मेल, जैसे फ्रूट्स में आती है। वैसे फ्रूटी स्मेल नहीं बोलेंगे इसको अपन, है ना, थोड़ी सी मीठी स्मेल होती है, स्वीट स्मेल बोल सकते हैं अपन। और अगर बात करें अपन इसकी, तो ये होता है हल्का येलो, पेल येलो, पीपीटी के रूप में आता है ये, सॉलिड फॉर्म में, यानी क्रिस्टल बोल सकते हो आप। तो अब ये बताओ कि भाई इन तीनों में से हमने क्लोरोफॉर्म टेस्ट नहीं बोला, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट नहीं बोला, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्यों बोला? क्योंकि ये क्लियर क्रिस्टल देता है, प्रेसिपिटेट देता है, और बताता है कि देखो मैं बन गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? ठीक है, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई ये क्यों है। और इसकी जो है ये आपको क्लोरोफॉर्म उसमें पढ़ा होगा ना, केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ में, कि क्लोरोफॉर्म किस काम में आता है। तो जैसे एंटीसेप्टिक में ये रोल प्ले करता है, तो उसकी स्मेल भी ऐसी होगी। ठीक है, जैसे बीटाडीन वगैरह में आती है ना स्मेल, वो स्मेल होती है इसके अंदर। ठीक है, अब हेलोफॉर्म रिएक्शन को हम कैसे समझेंगे और कैसे इसके प्रोडक्ट अपन एनालाइज करेंगे, फटाफट फटाफट अपन ट्रिक वाइज भी देखेंगे और बिल्कुल डिटेल्ड भी देखेंगे, क्योंकि एडवांस में तो डिटेल्ड आता है,
कोई स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया, या मान लो कि कोई टेस्ट आ गया उसके रिलेटिव और कोई टेस्ट आ गया उसके साथ, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है कि नहीं है? तो जब हेलोफॉर्म रिएक्शन की अपन बात करते हैं तो मैं सीधी सीधी बात बोल देता हूं, एक तो होता है सबस्ट्रेट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेगा, इसी सबस्ट्रेट के दो टुकड़े होंगे, इसी सबस्ट्रेट के दो टुकड़े होंगे, जो एक टुकड़ा तो क्या बनेगा, हेलोफॉर्म, और एक टुकड़ा बनेगा सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट। अब डिपेंड करेगा कि कौन सा सोल्ट बने, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तीन टाइप के सोल्ट जो है डोमिनेट करते हैं, मतलब रिएक्शन में जनरली पूछे जाते हैं तीन टाइप के सोल्ट, या तो सोडियम सोल्ट होगा, या पोटेशियम सोल्ट होगा, या फिर कैल्शियम सोल्ट होगा। क्लियर है? दूसरा जो होता है सबस्ट्रेट के बाद में आता है रिएजेंट, कि हमें हेलोफॉर्म बनाने के लिए किस टाइप के रिएजेंट अपन को लेने पड़ेंगे। ठीक है कि नहीं है? एग्जाम में एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, कैसे अपन इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म है, डजंट मैटर। क्लियर है? और सबसे जरूरी है इसको समझना कि ये जो है ये मीडियम है आपका बेसिक, हमेशा और हमेशा बेसिक मीडियम ही रहेगा। क्या रहेगा? बेसिक मीडियम। क्लियर है? तो रिएजेंट और मीडियम मिलकर आपके रिएक्शन की कंडीशन को बनाएंगे और वो सबस्ट्रेट को दो पार्ट में टूटने में हेल्प करेंगे। पहला पार्ट हेलोफॉर्म होगा, दूसरा होगा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बेसिक बात है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। आ गई होगी? कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, कोई परेशानी? बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, सबस्ट्रेट की, कि कौन से हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं और आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, ढंग से सुनना जो मैं कह रहा हूं, बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ये हेलोफॉर्म बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शंस है, और वो कार्बोनिल कंपाउंड जिनकी अल्फा पोजीशन पे मिथाइल होता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, और इस कार्बोनिल कंपाउंड की अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन भी देंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देंगे। समझ में आ गई? बेसिक रिएक्शन तो इसी की है, किसकी? कार्बोनिल कंपाउंड की। लेकिन बहुत सारे के सर्कमटेंसेज होते हैं, हमें केवल क्लोरोफॉर्म जो आयोडोफॉर्म बनेगा अपना, जो कलर वाले कंपाउंड की बात कर लेते हैं अपन, सबकी काहे को करते हैं? नहीं समझ में आई बात? भाई सबकी मैकेनिज्म एक जैसी होगी, चाहे आप क्लोरोफॉर्म ले लो, ब्रोमोफॉर्म ले लो, आयोडोफॉर्म ले लो, तो अपन आयोडोफॉर्म को ही लेके चलते हैं ना, क्योंकि टेस्ट तो वही है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है ना। पेल येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा और पीपीटी के रूप में बनेगा, तो कम से कम उसी की बात करें अपन, बेस्ट रहेगा। ठीक है कि नहीं है? हालांकि मैं सारी कंडीशंस बताऊंगा, बस चर्चा जो है अपन आयोडोफॉर्म के रेस्पेक्ट में करेंगे। क्लियर? हाँ, अब सर्कमटेंसेज ऐसे हैं कि जो अपना रिएजेंट है, वो रिएजेंट में एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? कि वो मल्टीपल रोल प्ले कर सकता है। रिएजेंट और मीडियम में खास बात होती है कि वो मल्टीपल रोल प्ले कर सकता है। कभी तो वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, कभी वो बेस बन जाएगा, कभी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। बात समझ में आई? कभी हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोलाइटिक कंडीशन डेवलप कर देगा। तो इस प्रकार से सबस्ट्रेट की वैरायटी जो है वो बहुत ज्यादा है हेलोफॉर्म में। लेकिन अपन पहले बेसिक की बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक। ठीक है कि नहीं है? तो अगर बात करें अपन, तो जनरली दो पर ही फोकस रखा जाता है, एक तो एल्कोहल के ऊपर, एक कार्बोनिल के ऊपर। फिर थोड़ा सा मेन लेवल पे आएंगे तो और सबस्ट्रेट जुड़ जाते हैं, फिर एडवांस लेवल पे आते हैं तो और सबस्ट्रेट जुड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे सबस्ट्रेट जुड़ेंगे जो मतलब कान ठंडे कर देंगे, मतलब अपने आप में लेवल लेके चलेंगे वो। अच्छा, दिखने में यूं लगेगा यार नहीं देगा, लेकिन दे रहा होता है ना। तो पहले बेसिक लेवल की बात करेंगे, विजुअलिटी के ऊपर बात करेंगे कि अपन देखकर बता सकते हैं कि कौन ये टेस्ट देगा या नहीं देगा। क्लियर है? तो एक्चुअल में एक रोल तो ये है कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो काम करे आपका रिएजेंट, और ऑक्सीडेशन करे वो एल्कोहल का, तो एल्कोहल कार्बोनिल में कन्वर्ट हो। समझ में आ गई बात? तो अगर कोई भी एल्कोहल इस टाइप का कार्बोनिल बनाएगा तो वो एल्कोहल भी रिएक्शन देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई?
है ना। कोई भी अल्कोहल जो कार्बोनिल बनाएगा ऑक्सीडेशन से, वो भी ये रिएक्शन देगा। तो सबसे पहले अपन इसको डिवाइड किया है इस टाइप से। तो सबसे पहले अपन बात करें एल्डिहाइड की, तो जितने भी एल्डिहाइड है उनमें से केवल एक ही ऐसा एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, वो है एसिटाल्डिहाइड। क्यों एसिटाल्डिहाइड है? क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर में आप देखोगे ना तो ये मिलेगा, दिख गया आपको। किसी भी और एल्डिहाइड में ये वाली स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी, बना के देख लेना। जैसे ये तो देगा ही देगा। अगर मान लो कि आप फॉर्मेल्डिहाइड लिख रहे हो, तो फॉर्मेल्डिहाइड की अल्फा पोजीशन तो है, होती नहीं है, इसका मतलब ये टेस्ट नहीं देगा। ऐसे ही आप क्या करोगे, जैसे प्रोपियोन एल्डिहाइड लिखोगे 3 कार्बन वाला, तो अल्फा पोजीशन पे जो है एल्डिहाइड, अल्फा पोजीशन पे जो CH3 होना चाहिए वो किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में, तो इसका मतलब ये भी नहीं देगा। ऐसे ही कितनी ही आगे चेन बना लो, नहीं देने वाला, क्योंकि CH3 केवल किस में होता है, एसिटाल्डिहाइड में ही होता है। ये क्लियर हो गया। अब कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स के मतलब जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अपन करें, तो कीटोन्स के केस में जो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अगर करते हैं तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में उनके नाम के एंड में 2 ऑन आता है। क्या आता है? 2 ऑन। तो वो 2 ऑन वाले सारे के सारे क्या देंगे, हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, क्योंकि उसकी अल्फा पोजीशन देखो, आप नोमेनक्लेचर जब करोगे 1 और 2, तो उसकी जो अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन पे CH3 रहेगा, चाहे कोई सा भी ले लो आप। एग्जाम्पल्स सारे लास्ट में लिखवाऊंगा मैं, और मैं लास्ट में ही बताऊंगा। केवल अभी जो है, केवल मेरे को ये समझाना है कि कौन सी स्ट्रक्चर देगी कौन सी नहीं देगी। सारे एग्जाम्पल लास्ट में करवाऊंगा, और वो जरूर देखना है आपको कि कौन से मॉलिक्यूल देंगे नहीं देंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल बेसिक सा है। एडवांस लेवल पे अपन चलेंगे तब और भी चीजें क्लियर होंगी। ये समझ में आ गया। तो जिन कीटोन्स के नाम के लास्ट में 2 ऑन आए, वो आपके क्या होंगे, ये होंगे, देंगे। ये देखो इधर, जैसे मान लो 4 कार्बन का है, अब वो जो है इस साइड नहीं है तो इस साइड तो है ना, इस साइड से दे देगा, दिख गया होगा। अरे इस साइड से दे देगा, क्या दिक्कत होगी, देने में जोर थोड़ी आएगा इसको, बड़ी आसानी से ये दे देगा। क्लियर? हाँ, किसी भी टाइप का मान लो कि ये आपको कुल मिला के बात ये है कि ये स्कल्टन आपको जो दिया है ये मिल जाना चाहिए, ये मिल जाना चाहिए। अगर ये मिलता है तो वो देगा, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल में केवल इथाइल अल्कोहल देता है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाओगे तो वो किस में कन्वर्ट होएगा, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होएगा। तो इथाइल अल्कोहल देगा, न मिथाइल अल्कोहल देगा, न और कोई सा भी अल्कोहल नहीं देगा। 1 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल में आप ध्यान रखना कि 2 ऑल होना चाहिए उसके नाम में, ठीक है कि नहीं है। जैसे ये वाला है, ये वाला देख लो आप, 2 ब्यूटेनॉल, और जब इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये इसी में कन्वर्ट होएगा, ये इसी में कन्वर्ट होएगा, तो ये देगा तो अल्कोहल भी देगा। 3 डिग्री अल्कोहल चाहे कोई सा भी हो, वो कभी भी क्या नहीं देगा, आपका हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा या आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट आते हैं आपके, देखो इधर, अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, लास्ट में करेंगे इनकी बात, है ना। कुछ एस्टर्स हो गए, कुछ आपके हो गए एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड्स, ये भी देने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंट्रोवर्शियल होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो कंट्रोवर्शियल होते हैं, और कोई भी एग्जामिनर नहीं चाहता है कि उसका जो क्वेश्चन है वो चैलेंज हो, और चैलेंज भी आप जैसा आदमी करे, वो आईआईटी का प्रोफेसर, उसको उसके क्वेश्चन को आप चैलेंज करो, है, वो नहीं चाहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन वो डालता ही नहीं है। तो आपने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, है वो चीज दुनिया में, है?
क्योंकि रिसर्च जो है वो चल रही है, रिसर्च चलती जाएगी, और रिसर्च का जो स्कोप है वो इनफाइनाइट है। तो इसलिए ध्यान रखो आप कि हर वो केस जो आपने नहीं पढ़े हैं वो नहीं आएंगे, जरूरी नहीं है, या ऐसा कि आपने पढ़े हैं वही आएंगे। केस कुछ भी आ सकता है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आता है तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर जाओगे। समझ में आ गई? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, एस्टर्स है, एल्किल हैलाइड है। अब एस्टर और एल्किल हैलाइड को क्यों डाला मैंने, एस्टर और एल्किल हैलाइड को क्यों डाला? अब देखना, सुनना ढंग से। आप ले रहे हो बेसिक मीडियम, या तो NaOH लेोगे या KOH लेोगे। तो जब आप बेसिक मीडियम लेोगे तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होगा, और एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा बताओ, आप ही बताओ, बताओ आप। एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से बनेगा एसिड और एल्कोहल। अगर एल्कोहल बनता है तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनाएगा। अगर वो एल्डिहाइड या वो कीटोन, भाई एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। अगर वो एल्डिहाइड और कीटोन, अगर वो एल्डिहाइड और कीटोन हेलोफॉर्म टेस्ट देगा तो वो एस्टर भी देगा। ऐसे ही एल्किल हैलाइड है। अब मान लो कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ये एल्किल हैलाइड है अपने पास, ठीक है कि नहीं है? आपने बेस ले रखा है, आपने ब्रोमीन ले रखी है Br2। अब क्या करेगा ब्रोमीन, इसका रिएक्शन तो ये OH माइनस जो है आपका क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल करके बन के SN2 रिएक्शन करवाएगा, SN2 में OH लगी गया। अब Br2 को मौका मिल गया, मोटिव मिल गया, Br2 इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, Br2 ऑक्सीडेशन कर देगा तो ये बन जाएगा आपका एसीटोन, और एसीटोन हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। समझ में आई? ऐसे ही एस्टर के लिए सेम कंट्रोवर्शियल तो चीजें होंगी आपके सामने, क्या दिक्कत होगी? ठीक है। और सुनो, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होते हैं पता है आपको? यानी कि ये बीच में CH2 और इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? आपका एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, साइनाइड हो गया, NO2 हो गया। ये सारे के सारे अगर हों, मतलब कोई भी दो, तो वो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट देगा या आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो जवाब होगा नहीं। देखो मैं पहले कह रहा हूं, अगर कोई सबस्ट्रेट है, अगर कोई सबस्ट्रेट है और उसमें पहले से कोई ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो मैकेनिज्म में पता लगेगा। क्यों बोल रहा हूं ये बात मैं? अगर कोई सबस्ट्रेट है, अपने जो अल्फा हाइड्रोजन है, उस अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन और कहीं प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं करवाएगा, फिर वो उधर ही बिजी रहेगा। बात समझ में आ गई होगी है? वो उधर ही बिजी रहेगा। क्लियर है? तो वो उधर बिजी रहेगा तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो हर एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड जो है क्या नहीं देता, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। इसकी चर्चा मैकेनिज्म में करेंगे, तो मैकेनिज्म तक तो रुकना। फिर बात आती है आपकी रिएजेंट्स की, रिएजेंट्स की। तो रिएजेंट्स में आपकी 3 रिएक्शंस हैं, सबके लिए एक कॉमन सी चीज आएगी, ये भी देख लो। ठीक है कि नहीं है? कैसे? जैसे यहां पे आप जब चेक करोगे इस वाले में, तो यहां पे Cl2 के साथ KOH आ सकता है, Cl2 के साथ NaOH आ सकता है, और Cl2 के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ सकता है, CaOH ट्वाइस। ये आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। 3 लिख दिए मैंने, पहला, दूसरा, तीसरा। अब एग्जाम में कई कई बार क्या करता है, ये नहीं देता, वो क्या देता है, KOCl।
बच्चा परेशान हैरान, वो इसी से बना है। यहां पे क्या दे देगा, NaOCl, बच्चा हैरान परेशान, ठीक है, समझ में आ गई। और यहां पे दे देगा CaOCl2, जिसको ब्लीचिंग बोलते हैं अपन, ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर, ये वाला। तो जनरली जो है या तो KOH आएगा या NaOH आएगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड आएगा, ठीक है। Br2 वाले केस में जो है Br2 KOH आ सकता है या Br2 NaOH आ सकता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के चांसेस कम है। अब जब ये आएगा तो ये KOBr लिखा हुआ आएगा, ये NaOBr लिखा हुआ आएगा। बात समझ में आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है कि CaOBr2 भी आ जाए, वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड है। ऐसे ही ये आ गया प्लस KOH, तो यहां पे आ जाएगा कोई। अब बच्चा सोचता है कि ये कोई क्या लिखा हुआ है I2 प्लस NaOH, तो यहां पे लिखा हुआ आएगा नोई, ऐसे। तो इनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है भैया कि ये ऐसे ऐसे लिखे हुए आ सकते हैं, जरूरी है ना, ऐसे लिखे हुए आ सकते हैं। और ये वाला तो बहुत, NaOBr और KOBr और NaOBr, ये तो एक रिएक्शन में और में भी आते हैं, ये रिएजेंट की फॉर्म में। कौन सी रिएक्शन है, हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जो एमाइड की रिएक्शन होती है, जिसमें 1 डिग्री एमीन बनता है। याद आ गया होगा, आया क्या? हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखो यार आप, थोड़ा सा, है ना। तो ये रिएजेंट्स की बात होगी, रिएजेंट्स के क्या अल्टरनेट फॉर्म आ सकते हैं वो भी बता दिए मैंने। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, हो गया खत्म। अब बात करते हैं अपन शॉर्ट ट्रिक की, कि भाई अपन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक तो नीट और जेईई मेन में काम में ले सकते हो आप, कि अपन प्रोडक्ट कैसे बनाएं, ठीक है कि नहीं है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए यह है कि जनरली जो है, मैं बता दूं आपको कि कार्बोनिल कंपाउंड ही देता है, क्योंकि नीट और जेईई लेवल पे वो अल्कोहल वगैरह नहीं देता है रिएक्शंस में, पहले कह रहा हूं, क्योंकि जो एनसीईआरटी बोलेगी वही एनटीए करेगा। तो एनटीए जब एनसीईआरटी में आप चेक करोगे तो अल्कोहल वाली में ये रिएक्शन नहीं है, ये केवल कार्बोनिल कंपाउंड में रिएक्शन है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ही बनेंगे। फिर भी अगर मान लो कि आ जाता है, तो उसको कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करके आप प्रोडक्ट बना सकते हो, समझ में आई। तो जो अल्कोहल दिया हुआ है ना, उस अल्कोहल को कार्बोनिल में कन्वर्ट करो और उससे फिर क्या बना लो, प्रोडक्ट। तो मैं यहां पे जो ट्रिक बताऊंगा वो कार्बोनिल कंपाउंड से के थ्रू बताऊंगा। तो मान लो कि ये जो है अपना, इधर कोई आर ग्रुप है, इधर वाला उल्टा भी आ जाए उल्टा भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हमें हमारे स्कल्टन को समझना है कि वो स्कल्टन क्या है, ये रहा। अगर कई बच्चे यूं सोच रहे होंगे सर इसी फॉर्मेट में चल रहे हो आप, उल्टा लिखो, तो उल्टा लिख देता हूं। मैं एक काम करता हूं, इधर मैं आर ग्रुप लगा देता हूं, एल्किल ग्रुप, और इधर मैं मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं। क्लियर? और अपने स्कल्टन को पहचान लो कि ये अपना स्कल्टन है भैया, ये स्कल्टन, पहचान लिया स्कल्टन को, बड़ा सिंपल। और इस स्कल्टन को यहां से तोड़ दो, क्लीव कर दो इसको बीच में से। जिधर कार्बोनिल वाला पार्ट है उसका तो सोल्ट बनाना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट। और जिधर CH3 है उधर आपका हेलोफॉर्म बनाना है। जैसे मान लो कि मैंने दिया X2 और NaOH, सपोज दैट ये दिया, तो ये दिया, तो इधर तो क्या बन जाएगा, इधर तो सोडियम का सोल्ट बन जाएगा। काहे का सोल्ट बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या, सोडियम सोल्ट, ये बन गया सोडियम सोल्ट। अब क्यों बनता है ये तो मैकेनिज्म पता लगेगा।
और इधर बन जाएगा आपका CHX3। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बड़ी आसानी से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो नहीं कर सकते। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस या मान लो कि कुछ एग्जांपल्स आपको करवा रहा हूं, तो आप जो है वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक लेना और रोक कर खुद करके देखना, फिर मैच करना कि भाई वो सही है कि नहीं है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? चले चलो, बिल्कुल सिंपल है। ये आपका स्कल्टन किधर भी मिले, स्कल्टन ध्यान रखना, स्कल्टन को पहले तो पहचानो, आइडेंटिफाई करो और उसको बीच में से तोड़ दो। और तोड़ने के बाद जिधर आपका कार्बोनिल ग्रुप है उसका तो सोल्ट बना दो ऑक्सीजन लगाकर, और जो भी सोल्ट है वो बना दो। और दूसरी साइड जहां पे CH3 है उसका हेलोफॉर्म बना दो, CHX3 या CHCl3 या Br3 जो भी है। कर लोगे? क्वेश्चंस लेते हैं। मैं केवल कार्बोनिल का समझाऊंगा, एल्कोहल वगैरह का आप संभालोगे, पहले कह रहा हूं मैं। ठीक है कि नहीं है? चले, तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक एग्जांपल है ये वाला, ये वाला, और मैं यहां पे रिएक्शन करवा रहा हूं NaOCl। तो सबसे पहले क्या करना है? स्कल्टन पहचानना है। पहचानो स्कल्टन। बोले सर स्कल्टन पहचान लिया, ये रहा स्कल्टन पहचान लिया, और इस स्कल्टन को बीच में से तोड़ दो। तोड़ दिया, कौन सा सोल्ट बनेगा? बोले सर सोडियम सोल्ट बनेगा। बनाओ सोडियम सोल्ट, मना कौन कर रहा है? लो, ये लो। और दूसरा क्या बनेगा? बोले सर क्लोरोफॉर्म बनेगा। बिल्कुल सही है, क्लोरोफॉर्म बनेगा। कर सकते हो, कोई दिक्कत? और एग्जांपल ले लो, छोटे छोटे एग्जांपल्स करवा देता हूं मैं। जैसे एक एसिटाल्डिहाइड का एग्जांपल ले लो, है ना? एसिटाल्डिहाइड वाले में आप ले लो CaOCl2, ठीक है? और एसीटोन वाले में एग्जांपल ले लो कोई COI। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब ये कल्टन पहचान लिया आपने? कल्टन पहचान लिया क्या? पूरा करवा दिया था भैया, पर साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। अब ये दोबारा रीशूट करना पड़ रहा है मेरे को, री रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो ये अपन देख रहे थे, और यहाँ पे ये ब्लीचिंग पाउडर ले रखा है, इसमें कोई ले रखा है अपन ने, है ना? पोटेशियम KOH प्लस आयोडीन। तो एक्चुअल में क्या है कि इसको यहाँ से ब्रेक करवाएंगे, ये स्कल्टन अपन ने पहचान ही लिया, बीच में से ब्रेक करवाएंगे। इधर वाला क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म। इधर वाला बनेगा कैल्शियम का सोल्ट। अब एक्चुअल में क्या होता है, जब कैल्शियम का सोल्ट आता है तो ये करेक्ट हो सकती है रिएक्शन। कनेक्ट होएगी, कैसे होएगी बता देता हूं मैं आपको। कनेक्ट होएगी, आपको पता है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट से कार्बोनिल कंपाउंड जो है मैन्युफैक्चर होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, याद आ गया होगा? ठीक है, तो वो वहां से कनेक्ट हो जाएगी, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे स्कल्टन पहचान लिया, बीच में से ब्रेक किया, इसका पोटेशियम सोल्ट बन गया। ऐसे ही मेसिटिल ऑक्साइड का अपन देख सकते हैं, ये मेसिटिल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड को यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये वाला पोर्शन तो ब्रोमो बनाएगा आपका ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, क्योंकि NaOBr लिया या Br2 NaOH लिया है, और इधर वाला आपका सोडियम सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद आती है रिएक्शंस। तो कई बार क्या करता है, बैलेंस रिएक्शन भी पूछ लेता है, तो वो बैलेंस रिएक्शन में भी अपन को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है आपके 3 तो एलोजन लगेंगे, 4 आपके बेस लगेंगे, जिसमें से 3 मोल आपके NaX और 3 मोल वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होंगे। सेम चीज इसमें है, 3 4 3 4, यही करना है आपको। कर लोगे? बाकी के प्रोडक्ट्स आपको निकालना सिखाई दिए, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। सबसे पहले स्कल्टन पहचानो, स्कल्टन पहचानने के बाद CH3 और CO के बीच का बॉन्ड तोड़ दो। तोड़ने के बाद जो CH3 वाला पोर्शन है वो तो बन जाएगा आपका हेलोफॉर्म, और उधर वाला सोडियम सोल्ट बना दो। कर लोगे ना? अब आती है बात मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म भी हालांकि मैंने करवा दी थी, लेकिन अब क्या करें, मैं समझा रहा हूं, दोबारा से समझना पड़ेगा आपको। देखो, यहाँ पे मैकेनिज्म में अपन ने एसीटोन लिया है, तो अगर कोई रिएक्शन सबसे फास्ट हो रही है तो ये मान के चलो वो रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है।
क्योंकि आयनिक रिएक्शन ही फास्ट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका बेस आएगा, बेस प्रोटोन हटाएगा जो एसिडिक हाइड्रोजन है, अल्फा पोजीशन पे जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको हटाएगा, और एसिडिक ही हटाता है ना, मोर एसिडिक को आपको रिमूव करवाना है। तो ये यहाँ से बिल्कुल ये हटेगी। हटने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करने के बाद वो जो कार्बन आयन है वो इनोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इनोलेट जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये एल्डोल कंडेंसेशन, जितनी भी कंडेंसेशन रिएक्शन है या जो भी रिएक्शन बेसिक मीडियम में होएगी कार्बोनिल के साथ और अल्फा हाइड्रोजन वाली है, तो उसमें सब में इनोलेट ही बनता है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कौन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है आपका इनोलेट। ठीक है, ये स्टेप आरडीएस होती है। आरडीएस क्यों होती है अभी कारण पता लग जाएगा, क्योंकि ये बाकी की स्टेप में सबसे स्लो स्टेप है। क्यों है स्लो वो पता लग जाएगा अभी, ठीक है कि नहीं है। अब ये इनोलेट है, ये इंटरमीडिएट है, ये चाहता है कि मैं न्यूट्रल हूं, तो ये तुरंत जो है अपने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को घुमाएगा, डबल बॉन्ड से यहाँ अटैक करेगा, आयोडीन इस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा। देखो हो गया अटैच। अब वो वाली स्लो क्यों है वो सुनना। आपकी सेकेंड स्टेप में वापिस कौन आएगा, बेस आएगा। आ गया ना। अब बेस आया है तो ये जो आयोडीन यहाँ पे लगी है और ये जो कीटो है, ये डुअल माइनस आई इफेक्ट दे रहे हैं इसको, यानी कि ये अल्फा हाइड्रोजन इस अल्फा हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा एसिडिक है। बात समझ में आ गई है। तो ये जो पहली स्टेप है वो स्लो स्टेप है, उसी को आरडीएस मानेंगे। अब आरडीएस मानने के पीछे क्या लॉजिक है, जब आपको रेट ऑफ क्लोरिनेशन, रेट ऑफ क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन या रेट ऑफ ब्रोमोफॉर्म फॉर्मेशन या रेट ऑफ आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन पूछे, या रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पूछे विद Cl2 Br2 I2, तो इक्वल करके आना है, अलग अलग नहीं करके आना है, क्योंकि बाकी की स्टेप तो कोई है ही नहीं ना, यही स्टेप है। तो अगर सबस्ट्रेट सेम है, भाई अलग अलग सबस्ट्रेट के साथ रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, लेकिन Cl2 Br2 और I2 की रिएक्टिविटी एक ही सबस्ट्रेट के साथ सेम होती है, दिमाग में रखना, पहले कह रहा हूं मैं। क्लियर है, रह जाएगा, आगे चले। ठीक है, तो ये एसिडिक हो गया, ज्यादा एसिडिक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो सबस्ट्रेट है इसके साथ कॉम्पीट करेगा और कॉम्पिटिशन में यही जीतेगा। क्लियर है। उसके बाद वापिस इनोलेट बनेगा, इनोलेट फिर आयोडीन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, दो आयोडीन जुड़ चुकी है, अब की बार दो माइनस आई लग रहे हैं और एक कीटो का तो लग रहा ही था। ये और ज्यादा एसिडिक होगी, यानी कि इस वाले से ज्यादा एसिडिक होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्शन में यही पार्टिसिपेट करेगा। फिर यहां से बेस आएगा, प्रोटॉन लेके जाएगा, ठीक है, फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर रेजोनेंस करेगा और ये इनोलेट में कन्वर्ट होगा, फिर इनोलेट वापिस अटैक करेगा। देख लो आपके सामने की बात है। फिर ये तीन ग्रुप जुड़ गए, तीन आयोडीन यहां जुड़ चुके हैं, दिख रहे हैं आपको, तीन आयोडीन जुड़ चुके हैं। अब देखो एक नया ही इफेक्ट आएगा, वो क्या, ये OH माइनस, OH माइनस आ रहा है, ये अभी तक बेस का रोल प्ले कर रहा था, लेकिन अब रोल प्ले करेगा ये न्यूक्लियोफाइल का। क्यों करेगा, क्योंकि ये जो CI3 है, या मान लो कि CBr3 है या CCl3 है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विटोरिंग नेचर के हो जाते हैं हेलोजेंस के कारण, और ये यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है CO पर, यहाँ पे गजब की पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डेवलप कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। तो इसको अब इंटरेस्ट जो है बेस रहने में नहीं है, इसका इंटरेस्ट आ गया न्यूक्लियोफाइल बनने में, क्योंकि अटैक के लिए प्रीफर्ड साइट मिल गई इसको। ये यहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आ गई होगी, यहां अटैक क्यों कर रहा है, इधर से प्रोटॉन क्यों नहीं हटा रहा, क्योंकि अब इंटरेस्ट नहीं है इसको, यहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, तो ये यहां अटैक करेगा। उसके बाद में क्या होता है, जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये वापस रिवर्ट होता है, जैसे इस केस में भी हो रहा था, डबल बॉन्ड होने पर या कोई लिविंग ग्रुप होने पर, तो ये CI3 जो है एज लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो ये पहली स्टेप जो हुई है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई है, दूसरी हुई है एलिमिनेशन। तो ये ओवरऑल जो रिएक्शन है ये कौन सी कहलाएगी आपकी, ओवरऑल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसमें कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व हुई है, एडिशन एलिमिनेशन। तो इसीलिए इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, याद आ जाएगा। ठीक है भाई, ये नेगेटिव चार्ज फ्री हो गया आपका। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ये क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड तू तेरे
प्रोटॉन को मेरे को दे दे, क्योंकि मैं प्रोटॉन लेने के बाद स्टेबलाइज हो जाऊंगा और तू बिना प्रोटॉन भी स्टेबलाइज रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो रेजोनेंस करता है ना, तो तेरा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तेरे को स्टेबल रखेगा, इसलिए ये प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयोडो फॉर्म में, और यहाँ पे क्या फ्री हो जाता है आपका? सोडियम सोल्ट। क्लियर? सिंपल मैकेनिज्म। ऐसी ही मैकेनिज्म जो है आप किस में देख सकते हो? इसमें। तो इस मैकेनिज्म को भी समझना जरूरी है। देखो कैसे, यहां पे क्या है? एसिटिल एसीटोन लिया है मैंने, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। हर एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, दिमाग में फिट कर लेना। अगर मान लो कि यहां पे एक जैसे ग्रुप लगे हुए हैं तो ठीक है, समझ में आती है बात, ठीक है? क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इनका स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, तो ये एसिडिक नहीं है, ये एसिडिक नहीं है। इसका मतलब जो बेस है ना प्रोटॉन उठाएगा वो यहीं से उठाएगा, बीच वाली कार्बन से। और यहाँ पे मिनिमम 2 प्रोटॉन होने चाहिए, एक प्रोटॉन से काम नहीं चलेगा। कैसे? देखो इधर, यहां पे आया आपका नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज I2 के ऊपर अटैक करेगा, आई फिर प्रोटॉन जाएगा, फिर ये किस में कन्वर्ट होएगा? नेगेटिव चार्ज में, और वो इनोलेट बनाएगा, लेकिन इनोलेट में बना नहीं रहा, तो यहाँ पे 2 आयोडीन लग गए। क्या लग गए? 2 आयोडीन लग गए। ये तो समझ में आ गया। अब जब 2 आयोडीन लगेगा, 2 आयोडीन लगेंगे यहाँ पे, तो ये OH माइनस, वही चीज, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई आपकी? डाउन हो गई, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यहाँ से प्रोटॉन नहीं हटाएगा। ध्यान रखना ये बात को, यहां से प्रोटॉन नहीं हटाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के बाद चेक करो एक बार, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के बाद वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, ये वापिस आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर आयोडीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा, आयोडीन आएगा, CI3 बनेगा, फिर ये अटैक करेगा, यहाँ पे करेगा नहीं करेगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, CI3 माइनस बाहर, और इस प्रकार से जो है फिर प्रोटॉन एक्सचेंज होएगा और आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो हमें तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट से मतलब है ना, अब उसमें स्कल्टन है कि नहीं है अपन को उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का थोड़ा सा ध्यान रखना। आप आपके लिए नया है ठीक है, लेकिन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। कई कई बार क्या करता है, दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप कर देता है, तो वहां पे ध्यान रखना, उधर अटैक होगा जिधर भीड़ भाड़ कम हो। भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो दोनों जगह ही है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, CH3 अपना प्लस आई लगाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। समझ में आई कि नहीं आई? जबकि यहाँ पे H जो है वो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को मेंटेन रखेगा, तो यह न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, तो इस साइड से अटैक करवाना आप, और फिर देखना कि क्या प्रोडक्ट होगा। कर लोगे? इसके बाद में एक और एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है ये वाला, लेकिन इस वाले केस में आपको ध्यान रखना है कि ठीक है 2 आयोडीन जुड़ गए, लेकिन 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 जब ये अटैक होएगा यहाँ पे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, देखो गया ना। अब जब वापिस आएगा तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, टूटना तो ये बॉन्ड चाहिए, लेकिन टूटेगा नहीं। कौन सा टूटेगा? ये वाला, क्योंकि OR अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब OR की जगह OTS भी आ सकता है, OBS भी आ सकता है, OMS भी आ सकता है, OTF भी आ सकता है, कोई सा भी लिविंग ग्रुप आ जाए। उस केस में ये जो सबस्ट्रेट है ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि ये रिएक्शन इतनी ही होके रुक जाएगी, फिर उसके बाद ये है ही बताने की जरूरत है नहीं, तो एसिड बेस रिएक्शन होती रहेगी। तो इस टाइप के सबस्ट्रेट जो है क्या नहीं देते? हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। अच्छा ध्यान रखना, लास्ट में 70 से ज्यादा एग्जाम्पल करवाए हुए हैं, उनको जरूर देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? ये रहे, ये वाले एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो ये आप देख लो। क्लियर? देखो भाई यहाँ पे 70 से ज्यादा आपके एग्जाम्पल्स आएंगे, और ये एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं, समझने हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ ये बताना है कि इनमें से कौन से पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है? इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा क्या है कि एग्जाम में जो है स्ट्रक्चर देकर अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चन, फिर भी गलत कर जाते हैं। अभी स्ट्रक्चर वाले भी देखना, आप खुद आपको लगेगा कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो,
लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो नेम के साथ दे देता है, खासकर कॉमन नेम। तो हमें कॉमन नेम की भी नॉलेज होनी जरूरी है। सारे पॉसिबल एग्जाम्पल मैंने कवर किए हैं, लगभग 70 एग्जाम्पल हैं जो आपके सामने है। स्टार्ट करें? तो आ जाओ, देखो इधर सबसे पहला फॉर्मेल्डिहाइड। तो हमने ये देखा था कि हमारे पास एक तो ये वाला स्केलेटन होना चाहिए और अल्कोहल में ये वाला स्केलेटन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये देखा था अपन ने। तो सबकी स्ट्रक्चर देखकर अपन मैच करवाएंगे, ठीक है कि नहीं है, जब तक कोई स्पेशल केस नहीं आता। स्पेशल केस की अपन ने बात की, है ना। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड जो है वो ये इस टाइप का टेस्ट देने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड की स्ट्रक्चर ये होती है। इसका मतलब ये हो गया कि फॉर्मेल्डिहाइड कौन सा टेस्ट नहीं देगा। एसिटाल्डिहाइड की स्ट्रक्चर ये होती है। आप देखते जाओ, आप खुद करते जाओ। इसके पास अपना ये मिल रहा है, स्केलेटन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो इसका मतलब ये हो गया कि एसिटाल्डिहाइड आपका टेस्ट देगा। वैसे भी आपको पता है कि केवल एल्डिहाइडों में एसिटाल्डिहाइड ये जो टेस्ट देता है, बाकी के चाहे किसी के नाम के आगे एल्डिहाइड लगा हो वो टेस्ट नहीं देगा। अब जैसे ये प्रोपियोन एल्डिहाइड है 3 कार्बन का, तो ये आपका नहीं देगा टेस्ट, क्योंकि नहीं है इसके पास, ठीक है, क्योंकि इधर क्या आ गया C2H5। ऐसे ही एक्रोलीन है जिसको एक्रिल एल्डिहाइड बोलते हैं अपन। ये एक्रिल एल्डिहाइड है, चेक करो क्या इसमें वो स्केलेटन है? नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं देगा। ब्यूटीर एल्डिहाइड है, मैंने क्या कहा, 4 कार्बन का है, ब्यूटीर एल्डिहाइड है, नहीं देगा। क्रोटोन एल्डिहाइड है, स्ट्रक्चर में बता देता हूं क्रोटोन एल्डिहाइड की, आप खुद देख लेना। ये क्रोटोन एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है, क्या ये देगा? नहीं देगा, ठीक है कि नहीं है। बेंजल्डिहाइड स्ट्रक्चर आपको पता है, बेंजल्डिहाइड भी क्या नहीं देता, ये रिएक्शन नहीं देता है, ये बेंजल्डिहाइड है, नहीं देगा आयोडोफॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। तो कोई भी एल्डिहाइड दिख जाए आपको एसिड एल्डिहाइड के अलावा, वो नहीं देगा। इसमें से अब तक 7 एग्जांपल करें, 7 में से केवल एक एसिड एल्डिहाइड ने पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया है। फिर उसके बाद आता है एसीटोन। तो एसीटोन जो है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बिकॉज उसके पास जो अपन चाह रहे थे वो ग्रुप है 2 ब्यूटेनॉन, 4 कार्बन है, ब्यूट 2 ब्यूटेनॉन। तो जिसके नाम में 2 ओन आए उसके भी चांसेस हो जाते हैं देने के, तो ये 2 ब्यूटेनॉन है, ये भी देगा। 2 पेंटेनॉन, ये भी देगा, ये 5 कार्बन का है। कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है, तो ये भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसी तरीके से 3 पेंटेनॉन। अब ये 3 पेंटेनॉन है, तो एक तरफ तो कौन सा ग्रुप चला जाएगा, दोनों तरफ जो है इथाइल ग्रुप आ जाएंगे, और इस इथाइल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से जो अपना स्केलेटन चाहिए था वो नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये नहीं देगा। एसिटोफिनोन, अब ये स्ट्रक्चर आएगी तो ही कर पाओगे ना आप, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। एसिटोफिनोन को चेक करते हैं, तो एसिटोफिनोन की स्ट्रक्चर ये होती है। आप बोलोगे सर मिल गया स्केलेटन, बिल्कुल मिल गया, तो देगा ये एसिटोफिनोन। मेसिटिल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड की स्ट्रक्चर ये होती है। ये वाली स्ट्रक्चर होती है, तो आपको इस साइड मिल जाएगा, तो ये देगा क्या, आयोडोफॉर्म टेस्ट। फोरॉन, फोरॉन इसकी रेप्लिका होती है। मेसिटिल ऑक्साइड का अगर एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे ना एसीटोन से, तो फोरॉन बनता है। ये देखो आप, ये रहा, ठीक है कि नहीं है। तो क्या ये टेस्ट देगा? बिल्कुल नहीं देगा। ऐसे ही बेंजोफिनोन है, बेंजोफिनोन की स्ट्रक्चर चेक करो आप। बेंजोफिनोन का मतलब दोनों साइड बेंजीन, कीटो ग्रुप के दोनों साइड बेंजीन, तो ये क्या नहीं देगा, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में भी नहीं आता है, ये देख लेना आराम से, है ना। फिर उसके बाद आता है ये वाला कंपाउंड, तो इसके पास आपको स्केलेटन दिख रहा होगा, ये रहा स्केलेटन, तो इसका मतलब ये भी देगा, ठीक है। इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, तो अगर मान लो कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, यहाँ पे CH2 होना जरूरी है पहली चीज। तो यहाँ पे CH2 है, लेकिन लिविंग ग्रुप है साथ में, तो ये नहीं देता है। क्यों?
क्योंकि वो जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। समझ में आ गया होगा, है ना। ये भी है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे CH2 नहीं है, तो CH2 होना चाहिए, तो ये भी नहीं देगा। इसमें चेक कर लो 20 वाले में, यहाँ पे CH2 है, ये देगा आराम से। और इसकी रिएक्शंस जो है वो बता देता हूं मैं। आयोडोफॉर्म करके आप 2 आयोडीन तो ले आओगे ना, यहाँ पे एक आयोडीन ये रही, एक आयोडीन ये रही, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स में 2 आयोडीन तो ले ही आओगे ना। OH कितनी बार देना पड़ेगा? 2 बार। I2 कितनी बार देना पड़ेगा? 2 बार। तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद में आपका OH माइनस आएगा, जो यहां अटैक करेगा, या उधर करवा दो, आपकी इच्छा हो जिधर। ठीक है, तो ये जो है 2 आयोडीन लगे हुए हैं, और यहाँ पे जो है आपका एक तो आपका कौन सा है? O नेगेटिव, एक आपका OH। तो मैंने क्या समझाया था आपको कि जब भी नेगेटिव चार्ज हो तो वो वापस घूमता है, ये बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है आएगा, और वैसा कुछ स्केलेटन बन जाएगा। यहाँ पे CI2 नेगेटिव, ये कीटो। अब ये एक इंटरमीडिएट टाइप में बन गया, देखो इधर बना नहीं बना। अब यहाँ पे ये I3 में कन्वर्ट होएगा और उसके बाद निकल जाएगा। आइडिया लग गया होगा किस में कन्वर्ट होएगा? ये पहले ये I3 में कन्वर्ट होएगा I2 की प्रेजेंस में, CI3। बाकी का जो है एज इट इज रखना है, नो चेंजेज। यहाँ पे COOH है, CH2 है बीच में, सॉरी, है ना, CH2 COOH। उसके बाद जो है यहाँ पे अटैक होगा OH माइनस का, और ये बाहर निकल जाएगा, जिससे आयोडोफॉर्म बनेगा। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। फिर मिथाइल एल्कोहल आ गया। तो एक्चुअल में मिथाइल एल्कोहल जो होता है, आप ये बोल दो कि इस टाइप का होता है, ये मिथाइल एल्कोहल है, तो वो स्केलेटन है ही नहीं अपने पास। इथाइल एल्कोहल जो होता है वो इस टाइप का होता है। और मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री एल्कोहल कभी भी आ जाए, 1 डिग्री एल्कोहल आए तो केवल और केवल 1 डिग्री एल्कोहल में इथाइल एल्कोहल ही है जो ये टेस्ट देता है, बाकी का कोई नहीं देता। क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होके ये क्या बनाएगा? इसका ऑक्सीडेशन होके ये बनाएगा ये। ठीक है भाई, तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा तो एल्कोहल भी देगा। एन प्रोपाइल एल्कोहल है, चेक कर लेते हैं। एन प्रोपाइल एल्कोहल ये होता है, क्या ये देगा? बोले सर नहीं देगा, क्योंकि इधर क्या आ गया? C2H5। क्या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल देगा? क्या आइसोप्रोपाइल? बिल्कुल देगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आपको स्केलेटन मिल गया होगा। ठीक है, ऐसे ही अमाइल एल्कोहल आ गया आपका। तो अमाइल एल्कोहल जो होता है, अमाइल एल्कोहल जो होता है बेसिकली 5 कार्बन का होता है। ठीक है, तो 5 कार्बन का है, अमाइल एल्कोहल है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। कोई सा भी अमाइल एल्कोहल नहीं देगा, आइसो अमाइल एल्कोहल ये नहीं देते हैं ये वाले। ठीक है कि नहीं? ये 5 कार्बन का है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 हो गए ना, और ये OH, ये एन एन अमाइल एल्कोहल है। ये कौन सा है आपका? एन अमाइल एल्कोहल, 1 2 3 4 5। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही आइसो अमाइल एल्कोहल होता है, वो भी 1 डिग्री एल्कोहल होता है, वो नहीं देगा। फिर इसी हिसाब से अपन क्या बात करेंगे? टर्सी ब्यूटाइल एल्कोहल की बात करेंगे। तो टर्सी ब्यूटाइल एल्कोहल भी कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन का होता है। ये टर्सी ब्यूटाइल एल्कोहल है। क्या ये देगा? नहीं देगा ना, ये भी नहीं देगा। नियोपेंटिल एल्कोहल, नियोपेंटिल एल्कोहल क्या होता है? 5 कार्बन का होता है। वही अमाइल एल्कोहल में ज्यादा ब्रांचिंग हो जाती है ना, और ज्यादा ब्रांचिंग करवा दोगे तो वो क्या बनेगा आपका? नियोपेंटिल एल्कोहल। तो ये आपका नियोपेंटिल एल्कोहल है जो नहीं देगा। ऐसे ही यहां पे आ गया एन ब्यूटाइल एल्कोहल, नहीं देगा। क्यों? 1 डिग्री एल्कोहल है। आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, तो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल जो है वो क्या होता है वो चेक करते हैं पहले। आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल ये 2 बार सेकेंडरी, अच्छा, एक सेकेंडरी ब्यूटिल है, एक सेकेंडरी पेंटिल है। तो ऐसे ही आपका ये वाला जो है आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल है, ये आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल है जो कि नहीं देगा। ऐसे ही सेकेंडरी ब्यूटिल की बात कर लो, तो सेकेंडरी ब्यूटिल जो है वो ये टेस्ट दे देगा पॉजिटिव, क्योंकि स्केलेटन आपको मिल रहा है।
ऐसे ही सेकेंडरी पेंटिलर एक एक्टिव सेकेंडरी पेंटिलर। तो इस वाले केस को ध्यान रखना है तुम्हें। अगर केवल सेकेंडरी पेंटिल अल्कोहल दे तो इसका मतलब इसकी बात कर रहा है वो, और एक्टिव सेकेंडरी दे तो वो इसकी बात कर रहा है, क्योंकि ये कायरल है, ये नॉन कायरल है, यानी कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, और ये क्या नहीं, ये क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। इसीलिए नाम के आगे क्या लगा हुआ है, एक्टिव लगा हुआ है। तो जब कभी भी एक्टिव कुछ लगा हुआ है तो स्ट्रक्चर बना के देख लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि वही बात है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, अगर वो देगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव सेकेंडरी पेंटिल एल्कोहल देगा, ऑप्टिकली एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल एल्कोहल देगा, ऐसे नाम लगा के देगा। तो उस टाइम पे अपन को ध्यान में होना चाहिए कि कौन देगा कौन नहीं देगा। तो यहाँ पे आप ये चेक कर पा रही हो कि ये नहीं दे रहा है और ये आराम से आयोडोफोम टेस्ट में इन्वॉल्व हो रहा है। ऐसे ही आपका क्या है, ये वाला एग्जांपल है, ये देगा, इधर है साफ साफ, ये ईथर है, ईथर कब से देने लग गया, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री कब से देने लग गया, ये भी दे देगा क्योंकि इसके पास स्कल्टन है। ये 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल तो वैसे ही नहीं देता बिल्कुल भी। दिख रहा है नहीं दिख रहा, स्ट्रक्चर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, स्ट्रक्चर देखकर पता होना चाहिए। अब आ गए अपने दो क्वेश्चन, एक तो फ्लोरोग्लूसिनोल और एक रिसोर्सिनोल, ये वाले। अब इन दोनों में क्या खास बात है, क्या देंगे, बोले सर सकल सूरत से तो नहीं लग रही, लेकिन हाँ ये टोटोमेरिज्म करते हैं एक्चुअल में। क्या करते हैं, टोटोमेरिज्म करते हैं। तो टोटोमेरिज्म जब करेंगे तो ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। अब आपको दिख गया होगा इसके पास 3 एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, तो देगा ये, ठीक है कि नहीं है। तो वो ये कह सकता है कि कीटो फॉर्म ऑफ फ्लूरोग्लूसिनोल देगा कि नहीं देगा, ठीक है। ऐसे ही ये कौन है, रिसोर्सिनोल। तो रिसोर्सिनोल भी किस में कन्वर्ट हो सकता है, आप देखो आराम से, कीटो में कन्वर्ट हो सकता है। ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, कीटो में। अगर कीटो में कन्वर्ट हो गया तो क्यों नहीं देगा ये भी देगा आराम से, ठीक है कि नहीं है। पर स्टेटमेंट पढ़ लेना, क्योंकि वो ऐसे डायरेक्ट नहीं देगा, क्योंकि बच्चे ही तो हो अभी आप हैं, तो वो डायरेक्ट नहीं देगा। वो क्या करेगा, वो बोलेगा कीटो फॉर्म ऑफ रिसोर्सिनोल या कीटो फॉर्म ऑफ फ्लूरोग्लूसिनोल। क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो बिल्कुल देगा, क्योंकि एक्टिव मिथाइलिन है ये। क्या है, एक्टिव मिथाइलिन, यहां से एक्टिव मिथाइलिन है, दिख रहा है आपको, इसमें तो 3 है। फिर आता है आपका एसिटो एसिटिक एस्टर। तो वो एसिटो एसिटिक एस्टर जो होता है वो ये होता है, ये यहाँ पे C2H5। तो मैंने क्या कहा था, एक्टिव मिथाइलिन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप है, नहीं देगा। एसिटिल एसीटोन, एसिटिल एसीटोन देगा, क्योंकि इसके पास यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप टाइप में नहीं है, दिख गया आपको। इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट का मैंने बताया था आपको, ये वाला, कि पहले इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस पर एक तो बनेगा एसिड और एक बनेगा अल्कोहल, C2H5 अल्कोहल बन गया। अगर अल्कोहल देगा तो ये भी देगा। इसमें भी बताया था मैंने, इसमें भी बताया था कि OH माइनस जो है वो क्या करेगा, अल्कोहल बनाएगा। अब ये अल्कोहल दे रहा है तो ये भी दे रहा है, मतलब बहुत पहले आ गया इस टाइप की, बहुत पहले की प्रीकर्सर की बात कर ली इसने, और इस टाइप की क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर आ गया फिनोल, तो फिनोल नहीं देता है, क्योंकि फिनोल की कीटो फॉर्म भी अगर लेके आओगे ना आप, तो वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जनरेट नहीं करेगी। ऐसे ही बेंजाइल अल्कोहल है, क्या बेंजाइल अल्कोहल देगा, CH2OH नहीं देगा। फिनोल भी नहीं दे रहा है, बेंजाइल अल्कोहल भी नहीं दे रहा है, दे रहा है। एलाइल अल्कोहल देगा नहीं देगा, ये एलाइल अल्कोहल होता है, क्या होता है, अलाइल अल्कोहल होता है ये। तो अलाइल अल्कोहल दिख रहा है क्या आपको देते हुए, नहीं दिख रहा ना, नहीं देगा। विनाइल अल्कोहल पर रुक जाना आप, ये विनाइल अल्कोहल है। विनाइल अल्कोहल जो होता है इनोल फॉर्म है, और ये तुरंत किस में कन्वर्ट होती है, ये एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, तो विनाइल अल्कोहल देगा। समझ में आ रही है ना जो मैं कह रहा हूं, है ना। विनाइल अल्कोहल देगा, क्योंकि वो किस कौन सी फॉर्मेट में कन्वर्ट होएगा, कीटो में कन्वर्ट होएगा। कीटो में कन्वर्ट होते ही वो क्या बनाएगा, एसिड एल्डिहाइड, और एसिड एल्डिहाइड जो है वो देगा
तो विनाइल अल्कोहल भी देगा, क्या दिक्कत होगी? ठीक है, ये भी नहीं देगा, एक्टिव मिथाइलिन है ही नहीं है। और वैसे जल्दीबाजी में क्या होता है कि यूं लगता है कीटो के बगल में CH3 दे देगा लेकिन वो कार्यक्रम भी नहीं करना है, अपन को आराम से देखना है। ठीक है, कुछ प्रीकर्सर्स पूछे जाते हैं, जैसे ये प्रीकर्सर पूछा गया है, ये वाला, ये वाला, ये रिएक्शन के ड्यूरेशन में बनते हैं, दिख रहे होंगे आपको। जब मैकेनिज्म करवाई थी उस मैकेनिज्म के ड्यूरेशन में ये स्टेप ये बनते हैं इंटरमीडिएट। तो अगर इंटरमीडिएट बन रहा है तो इसका मतलब आपकी रिएक्शन इस इंटरमीडिएट से स्टार्ट हो जाएगी, आपकी रिएक्शन इस इंटरमीडिएट से स्टार्ट हो जाएगी, आपकी रिएक्शन इस इंटरमीडिएट से स्टार्ट हो जाएगी, बनेगा आपका लास्ट में आयोडोफोमी। तो इसका मतलब ये भी क्या दे रहे हैं आपके, हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला ये देगा। अब कैसे देगा वो सुनो। NO2 ग्रुप के बगल में जो हाइड्रोजन है वो अपने आप में बहुत ज्यादा क्या है, एसिडिक। तो जब एसिडिक होगा तो OH माइनस इस प्रोटॉन को लपेटेगा, यहां से लपेटेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब वो कैसे करके अपन 3 CF3 ले आते हैं, यहां पे 3 आयोडीन आ गए अपने पास, ये वाला। अब ये जब इसकी स्ट्रक्चर देखोगे ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दिख रहा है क्या आपको? दिख गया होगा, है ना? तो ये वाला कैसे बना वो आपको पता है कि कितने आयोडीन अपन ने काम में लिए होंगे, I2 के 3 मोल अपने काम में आए होंगे, और 2 बार बेस, 3 बार बेस और 3 बार ये। ठीक है, अब जब चौथी बार आता है आपका OH माइनस, तो ये यहां अटैक करता है, ये इधर, तो CI3N ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहां पे OH इस पर पॉजिटिव ही रहता है। अब ये बोल रहा है कि मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, नेगेटिव चार्ज इधर, ये बाहर, ये इधर HNO3 बाहर निकल गया, निकल जाने दो, और इधर CI3 माइनस बन चुका है, जिसको क्लोरोफॉर्म कैसे बनाना है यू नो वेरी वेल, आयोडोफॉर्म कैसे बनाना है, कुछ समझ में आया? तो इसका मतलब ये वाला देगा। अब इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, लेकिन साइनाइड और NO2 जैसे हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, इसमें एसिड बेस रिएक्शन ही करवाते रहेंगे आपके, क्योंकि अपन को जो है वो अटैक कहाँ करवाएंगे, कार्बोनिल वगैरह चाहिए, वो है नहीं। तो इसलिए ये रिएक्शंस देने में क्या है, इनकम्पेटेबल। दूसरी चीज क्या है कि इनका जो नेगेटिव चार्ज बनता है वो डबल साइडेड रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होता है, और उस नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइजेशन की वजह से ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाता, इसलिए आई मुश्किल से जुड़ता है। जब आई जुड़ेगा ही नहीं तो काहे का आयोडोफॉर्म बनाओगे भाई आप, हैं? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड देगा, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड देगा। ठीक है, अब ये जो है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, दिख रहा है, और ऑक्सीडेशन होकर ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी देगा। ऐसे ही इसके साथ होगा, ये भी देगा। चेक करते जाओ भाई फटाफट। ठीक है, ये 59 वाला जो है, आप यहां पे जब चेक करोगे कि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, मान लो कि आयोडीन जुड़ भी गए, सपोज दैट आयोडीन जुड़ गए ना, तो ये देखो कार्बोनिल पर कितनी स्टेरिक क्राउडनिंग हो गई। आप चाहकर भी OH माइनस का अटैक नहीं करवा सकते हो, OH माइनस अटैक करने नहीं जाएगा। जब OH माइनस अटैक ही नहीं करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा कैसे, इसका अटैक करना जरूरी है, और यहाँ पे कन्फर्मेशन होती है, घूमता है पंखे की तरह। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे स्टेरिक प्रोटेक्शन मिली हुई है इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट को। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है उसको एक तरीके से स्टेरिक प्रोटेक्शन मिली हुई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है, भीड़, जिससे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, तो चांस इसके कम हो गए, न के बराबर। हाँ ये देखो इधर, अब कमाल का कंसेप्ट सुनना, मैंने क्या कहा वो सुनना। आपको स्कल्टन तो मिल रहा है, बहुत सारे के बच्चे ऐसे भी हैं, बोला सर स्कल्टन मिल गया हमें, तो नहीं भैया। अगर आपको स्कल्टन मिल रहा है बहुत बढ़िया बात, अगर उसमें आपके कार्बन से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन और कहीं प्रेजेंट है, कार्बन से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन और कहीं प्रेजेंट है,
तो वो एसिड बेस रिएक्शन जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो मना कर देता है कि मैं किसी भी टाइप की हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दूंगा। जब इसकी रिएक्शन करवाओगे आप OH माइनस से, तो वो प्रोटॉन वहां का जाएगा या यहां का जाएगा, ये बताओ मेरे को। तो आप तो ये बताओ, यहां का जाएगा या यहां का जाएगा? बोले सारे बच्चे ही कहेंगे यहां का जाएगा। जब यहां का गया तो जितना भी बेस है वो यहां का प्रोटॉन हटाने में लग जाएगा। कार्बन का प्रोटॉन हटाने के लिए किसी को फुर्सत ही नहीं मिलेगी। जब फुर्सत नहीं मिलेगी तो भैया ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे दोनों। ठीक है कि नहीं है? ये चेक करो भाई, ये वाला दिख रहा है क्या? है ये वही NO2 आ गया, अभी ऊपर लिखा था जो मैंने। और ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड भी नहीं है एक्चुअल में, तो ये भी नहीं देगा। अब ये मत कहना कि सर इधर से दे देगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन है, वो एसिडी का हाइड्रोजन जब आएगी यहाँ पे, और जब ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा दोनों साइड से। उधर का प्रोटॉन जाएगा नहीं, क्योंकि जाएगा यही प्रोटॉन, एसिडिक प्रोटॉन है। ठीक है कि नहीं है? ये 3 केस जो है, 3 क्या 4 केस है ये, और 4 केस है ये OTF का है, लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। जब OET में ही नहीं दे रहा था हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो OTF में कैसे देगा? बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ये OMS है, मिसाइलेट है ना, और ये OTS है, और ये OBS है। ऐसे बहुत सारे के लिविंग ग्रुप होते हैं। जो लिविंग ग्रुप होते हैं दिखते नहीं है, समझ में नहीं आता कि करे क्या। तो उस टाइम पे ध्यान रखना कि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड होते हुए भी, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड होते हुए भी ये कौन सा टेस्ट नहीं दे पाते? हेलोफॉर्म। ये सोले के ठाकुर की तरह हो गए, हाथ होते हुए भी हाथ नहीं दिखा सकता। चले भाई। उसके बाद में ये 67 है। 67 में चेक करोगे आप, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड इधर नजर आ रहा है, ये देगा। ठीक है कि नहीं है? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है ही नहीं पहली चीज तो ये। और इधर का आप देखो तो उससे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर। वहां पे CH3 पर जो एसिडिक हाइड्रोजन आप चेक कर रहे हो ना, उससे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कहां प्रेजेंट है? नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है। तो भैया ये जाएगी ना पहले एसिड बेस रिएक्शन में, इसलिए ये भी नहीं देगा 68। ठीक है, ये दे देगा क्योंकि इसके पास स्केलेटन है। अब क्या है काम की बात, लास्ट क्वेश्चन जो है वो समझने की बात है कि आप जो एसिड बेस रिएक्शन करवाओगे OH माइनस, उसमें से वो हाइड्रोजन को हटाएगा या ड्यूटेरियम को हटाएगा? तो आपको बता दूं कि कार्बन और ड्यूटेरियम बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। दूसरी चीज, ये तो क्या कहीं का आ गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। और जबकि अपन बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ वो ज्यादा होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है? कार्बन ड्यूटेरियम की, जबकि एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बन हाइड्रोजन की। तो इसका मतलब जब भी ये प्रोटॉन लेके जाएगा तो वो यहां से लेके जाएगा। तो यहां से प्रोटॉन ले जाने का मतलब, जहां पे प्रोटॉन लेके जाएगा उसका आयोडोफॉर्म बनेगा, और दूसरे वाले का क्या बन जाएगा? एसिड। ठीक है भाई, क्या बन जाएगा? एसिड। तो इस टाइप से अपन ने लगभग 70 एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, है ना। और आई होप कि ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए हैं। अगर मान लो कि इनमें कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप जो है मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपका रिजोल्यूशन 8432170999, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इन पे कॉल वॉल मत करना, अटेंड ही नहीं होगा ना। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, तो व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे को शेयर कर सकते हो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है। ठीक है कि नहीं है? वीडियो को जो है ना शेयर किया करो यार, तुम शेयर नहीं करते, शेयर किया करो, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। 2-2 3-3 4-4 घंटे खराब हो जाते हैं। आपके लिए ही तो कर रहा हूँ ये, तो आप मेरे लिए कुछ कर लो, क्या दिक्कत हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।